हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम वेक्टर अलजेब्रा का नया एपिसोड लेके चल रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं और उसमें हमने कुछ चीज़ें बता दिया है। पहले एक बार देख लेते क्या है। हमने बताया था a डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। दूसरा हमने बताया था कि वेक्टर ए का स्क्वायर होता है वेक्टर ए डॉट ए। इसका मान केवल ए स्क्वायर होता है। उसी तरह से वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा बी डॉट बी, जिसका मान बी स्क्वायर होता है। अगली पॉइंट में बताया था आई डॉट आई जो एक यूनिट वेक्टर है, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, जिसका मान 1 आता है। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू या आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। अगला हमने बताया था कि अगर दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी, एक परस्पर लंबवत हैं, तब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये पॉइंट्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का कोण हमें बताया था कास थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, ये बताया था। अगर ए इक्वल टू है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वेक्टर बी बराबर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तब हमने बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। इस तरह से कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कास थीटा की वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से देंगे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन मॉड ए। मॉड ए का मान होता है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। इसी तरह से मॉड बी का मान हो जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अब हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो हमारे पास क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 4j माइनस 7k। तो हमको ए डॉट बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए की वैल्यू देंगे 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट बी की वैल्यू देंगे 3i प्लस 4j माइनस 7k। चलिए डॉट करते हैं। डॉट करेंगे तो आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में मल्टीप्लाई, के का के में मल्टीप्लाई। चलिए तो आई का आई में मल्टीप्लाई 2 3 6 और माइनस 3 का माइनस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 12, और के का के में 5 से 35 माइनस 35, तो 35 12 47 में से 6 निकाल देंगे तो माइनस 41।
इस प्रकार से ए डॉट बी की वैल्यू आएगी -41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच का हमको एंगल ज्ञात करना है विद मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड √3 है, यानी ए का परिमाण √3 है, और बी वेक्टर जो बी दिया है एंड बी का परिमाण 3, और यह ए डॉट बी इक्वल टू √6। चलिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। गिवन है मॉड ए इक्वल टू √3, मॉड बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी इक्वल टू √6 है। हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है √6, मॉड ए की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू है 2। इसको लिख सकते हैं √6 में √3 बार देंगे तो आएगा √2, 3 2 जा 6। इसको आप लिख सकते हो √2 अपॉन इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, एक रूट कट जाएगा तो मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। और हम जानते हैं cos के किस कोण का मान 1/√2 होता है, बोलिए। 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये cos 45 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर हैं उनके परिमाण √3 और √2 है, उनके बीच का कोण थीटा है, ए डॉट बी का मान √6 है, तो इस फॉर्मूले से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं जिसका मान आएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ए का मान है 2i + 2j + k, बी का मान है 3i + 4j + 12k। तो अभी हम जानते हैं एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। चलिए ए डॉट बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2i + 2j + k डॉट बी की वैल्यू है 3i + 4j + 12k। चलिए डॉट करिए, डॉट करेंगे तो आई का आई में मल्टीप्लाई, आई की कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है, के की कोफिशिएंट का के की कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है। चलिए 2 2 दिया 6 प्लस 2 चौका 8 प्लस यहाँ 1 है यहाँ 12 है तो जाएगा 12, 8 6 14 12 26। तो ए डॉट बी की वैल्यू 26 आ जाएगी। 2 3 6 2 चौका 8 12 12 8 20 6 26। ठीक है, चलिए मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए बराबर √A1² + A2² + A3²। A1 आई का कोफिशिएंट होता है, A2 जे का कोफिशिएंट होता है और A3 के का कोफिशिएंट होता है। तो आई का कोफिशिएंट 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट भी 2 है तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये 4 4 8 9 दैट मीन्स √9 आएगा जिसकी वैल्यू आएगी 3। उसी प्रकार से मॉड बी निकालते हैं, √B1² + B2² + B3²। और सॉल्व करते हैं
b1 की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 9, 16, 144 आएगा। अंडर रूट 6 4 10 9 19, यानी ये 169 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट रहता है 13। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी। a डॉट बी की वैल्यू है 26, मॉड a की वैल्यू है 3, मॉड बी की वैल्यू है 13। काट दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया 2/3। थीटा निकाला, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, दो वेक्टर ए और बी के रूप में दिए गए हैं, तो उनके बीच का हम लोग कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है इफ ए इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k, बी बराबर 3i माइनस j प्लस 2k, ये दो वेक्टर हैं। देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। हम क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। चलिए हम ए प्लस बी को वेक्टर ए मान लेते हैं और ए माइनस वेक्टर बी को वेक्टर बी मान लेते हैं। हम ए प्लस बी निकालें यानी वेक्टर कैपिटल ए निकालेंगे और ए माइनस बी यानी वेक्टर कैपिटल बी निकालेंगे। इनका डॉट करेंगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए की वैल्यू है आई प्लस 2j माइनस 3k प्लस बी की वैल्यू है 3i माइनस j प्लस 2k। हमको ए प्लस बी करना है यानी ए में बी को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, आई में जुड़ता है, जे में जुड़ता है, के में जुड़ता है। चलिए आई और 3i मिलकर 4i हो जाएगा। 2i यहाँ माइनस जे है, 2j माइनस जे यानी प्लस जे बचेगा केवल। माइनस 3k है प्लस 2k ऐड करोगे तो जाएगा माइनस k। उसी तरह से b निकालना है। b का मान है a माइनस बी, ए का मान है आई प्लस 2j माइनस 3k माइनस बी का मान है 3i माइनस j प्लस 2k। चलिए माइनस करते हैं तो जगह आई प्लस 2j माइनस 3k, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 3i, ये जगह प्लस j, ये जगह माइनस 2k, मिल जाएगा रिजल्ट आई और 3i मिलकर हो जाएगा माइनस 2i, क्योंकि माइनस है। 2j प्लस j 3j माइनस 3k माइनस 2k माइनस 5 हो जाएगा। चलो हमको प्रूफ करना है कि ए डॉट बी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो। दो वेक्टर ए और बी का डॉट शून्य है तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। चलिए ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी बराबर ए की वैल्यू है 4i प्लस j माइनस k डॉट बी की वैल्यू माइनस 2j माइनस 2i प्लस 3j
-5 की। चलो डॉट कैसे होता है, डॉट जो प्रोडक्ट होता है आई के कोफिशिएंट के आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 8 -8 हो गया, और ये 3 -5 और -1 +5, 5 3 8 में 4 घटाओगे 0। अतः सो therefore a vector a perpendicular to vector b, this implies vector a का मान है a plus b perpendicular to vector a minus b। प्रूव हो गया। ये ढंग से इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं एंड इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसमें जो लैम्डा है इस लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जानते हैं दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। चलिए सॉल्यूशन देते हैं। गिवन है क्या, ए परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू रख देते हैं 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी की वैल्यू रख देते हैं -4i माइनस 6j प्लस लैम्डा के इक्वल टू ए की वैल्यू ये डॉट बी की वैल्यू ये इक्वल टू 0 है तो 0 हो गया। चलिए डॉट करिए, डॉट करते हैं तो आई का आई में मल्टीप्लाई, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट में और के के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं -4 का 2 में -8, 3 का -6 में -18, -1 का लैम्डा में तो माइनस लैम्डा इधर हो जाएगा इक्वल टू 0, लैम्डा इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 8 26 आंसर हो गया। तो अगर लैम्डा का मान -26 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है इफ ए बराबर 7i प्लस जे -4 के, बी बराबर 2i प्लस 6j प्लस 3 के, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। याद रखेंगे वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। हमने बताया था स्टेटमेंट्स में ये वेक्टर मान लीजिए बी है, ये है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ये देखिए इतना होता है, और ए का अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ए का बी पर प्रक्षेप होता है ए cos थीटा। इस ए वेक्टर ए को डायरेक्शन में अगर हम वियोजित करेंगे तो जाएगा ए cos थीटा। क्या लगे वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ए cos थीटा होता है। हम लोग ये भी जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा, बी से भाग दे दें तो जाएगा ए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, बी का मतलब वेक्टर बी का मॉड है। याद रखेंगे वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ए cos थीटा होता है,
इसका मान ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। उसी तरह से वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा। इसका मान होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। बी का प्रोजेक्शन है तो नीचे मॉड ए रहेगा और ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो मॉड बी रहेगा। यहाँ पर है ए और बी दिया है, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर, तो सबसे पहले हमको ए डॉट बी जरूरत है, तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू ए की वैल्यू है C1i प्लस जे माइनस 4 की डॉट बी की वैल्यू है 2i प्लस 6j प्लस 3 के। चलिए डॉट निकालते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा प्लस 6 4 दिया 12, 14 में से 12 निकल जाएगा 2 6 2 8 हो जाएगा, या 14 26 में से 12 निकल जाएगा 8। हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिसका मान होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो यहाँ से हम लोग पहले मॉड बी भी निकाल सकते हैं। पहले ए डॉट बी निकालिए, मॉड बी निकालिए। मॉड बी का मान होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 6 है प्लस के का कोफिशिएंट 3 है, 4 प्लस 36 प्लस 9, ये 49 हो गया, जिसका मान आ गया 7। चलिए वैल्यू देंगे, ए डॉट बी की वैल्यू है 8/7, ये आंसर हो जाएगा। ये ए का बी पर प्रोजेक्शन है। उसी तरह से अगर देता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होता है? तो क्या होगा, बी का प्रोजेक्शन होगा बी कॉस थीटा, बी का कॉस थीटा वन होगा ए डॉट बी बाई मॉड ए। तो हमको मॉड ए चाहिए, तो मॉड ए निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट C1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 है तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 16 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 50 10 8 से 66, तो ये जगह ए डॉट बी की वैल्यू 8 होगी अपॉन 66, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोजेक्शन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा व्हेन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k ऑन बी इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k इज 4 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, हमको लैम्डा ज्ञात करना है। कब? जब इस वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन 4 यूनिट है, वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन गिवन है 4 यूनिट्स, तो लैम्डा ज्ञात करना है। चलिए ए द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है
ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। जिस पर प्रोजेक्शन ज्ञात करना वही डिनोमिनेटर में रहता है, उसी का मापांक डिनोमिनेटर में रहता है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट में आई का आई में गुणा, जे का जे में, के का के में। तो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12, 2 लैम्डा प्लस 18 हो गया। चलिए मॉड बी भी निकाल देते हैं। मॉड बी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, 36 4 40 9 49, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ध्यान देगा क्वेश्चन था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिया है 4 यूनिट, यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी की वैल्यू 4 यूनिट दिया है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ए डॉट बी का मतलब है 2 लैम्डा प्लस 18 अपॉन 7 इक्वल टू 4। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल टू 4 है, ये दिया है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल टू 4। ए सब की वैल्यू देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 7 चौका 28, दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा इक्वल टू 28 माइनस 18 10 हो जाएगा ना। 2 लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा इक्वल टू 10/2 दैट मीन्स 5। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ज्ञात करना हो तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्शन ज्ञात करेंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ एनी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, प्रूव दैट कोसाइन फार्मूला होता है cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। चलिए ए क्या है, बी सी ए क्या है, इसको बताते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ए एंगल ए के सामने की साइड को ए, एंगल बी के सामने की साइड को बी, एंगल सी के सामने की साइड को एंगल सी से। ये बी सी का परिमाण है ए, सी ए का परिमाण है बी और ए बी का परिमाण है सी। अगर इसको वेक्टर के रूप में कहें तो वेक्टर बी सी का मान जो होगा वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर सी ए का मान हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर ए बी का मान हो जाएगा वेक्टर सी। तो हमको प्रूफ करना है cos A बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। cos A क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। अब ए और बी के बीच का एंगल हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं दो सदिश हैं, एक ये इसके बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता है बी डॉट सी अपॉन मॉड बी इंटू मॉड सी। ये हम लोग जानते हैं, इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे। चलिए तो किसी भी त्रिभुज में हम जानते हैं किसी त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के लॉ से ए बी प्लस
बी सी, ए बी ई डायरेक्शन में, बी सी डायरेक्शन में, सी ई डायरेक्शन में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होता है। चलिए ए बी की वैल्यू है वेक्टर सी प्लस बी सी की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस सी ए की वैल्यू है वेक्टर बी। अब ध्यान दीजिएगा आपको बी डॉट सी निकालना है। चलिए बी डॉट सी निकालेंगे तो इस ए को हम उधर पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए। दोनों का स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। सी प्लस बी का स्क्वायर बराबर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर। हमने शुरू में ही रिवीजन करवाया था कि वेक्टर ए का स्क्वायर होता है वेक्टर ए डॉट ए, इसका मान होता है ओनली ए स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं तो जाएगा सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको कैसे करते हैं, ये डॉट है, सी का सी में करोगे तो जाएगा सी डॉट सी, सी का बी में मल्टीप्लाई सी डॉट बी, बी का सी में मल्टीप्लाई बी डॉट सी, बी का बी में मल्टीप्लाई बी डॉट बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा सी स्क्वायर, ये और ये सेम है, बी डॉट सी या सी डॉट बी और बी डॉट सी ये कहीं होते हैं तो जाएगा 2 टाइम्स बी डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। बी डॉट सी और सी डॉट बी दोनों सेम होता है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा आप देखते हैं बी डॉट सी, अगर दो वेक्टर में बी और सी हैं उनके बीच का कोण क्या है यहाँ पर, बी और सी, बी की डायरेक्शन ये हो गई और सी की डायरेक्शन ये, इनके बीच का कोण ये है। अगर ये कोण ए है ये कोण हो जाएगा 180 माइनस ए। ध्यान रखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण 180 माइनस ए, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी का मतलब बी इंटू सी इंटू कास थीटा, थीटा मतलब 180 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। कास 180 माइनस ए ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है, दूसरे में कास का मान नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कास ए प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब अगले स्टेप में क्या है, इसको इस साइड में करेंगे, ये को इधर लाएंगे, ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2bc कास ए, तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम लोग कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ये फार्मूला होता है। अच्छा कास सी बराबर हमने निकाला है, इसी प्रकार से कास बी और कास सी भी निकाला जा सकता है। तो चलिए जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से आप लोगों के लिए होमवर्क है। कास बी बराबर निकालना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसको प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है कास बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको हम आपको दे रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन हैं, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। पहला है प्रूफ करना है cos b इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल में यूनिट ट्रायंगल प्रूव दैट कोसाइन फार्मूला cos b इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। दूसरा है फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर, यानी ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो आपको प्रूव करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तीसरा है ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, याद रखिए ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर है का परिमाण 1 है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब आपको ये फाइंड करना है। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर दिया है आई प्लस 2j माइनस 3k और बी बराबर 3i माइनस j प्लस 2k। तो आपको ये वेक्टर है, मान लीजिए कैपिटल ए पे और ये हो गया कैपिटल बी वेक्टर। कैपिटल ए की वैल्यू है 2a प्लस बी, कैपिटल बी की वैल्यू है a प्लस 2b। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग सॉल्व करिए और ये वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिएगा मत, और ये चैनल जो हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जस्ट अगली वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी और इसका एप्लीकेशन, यानी इसका यूज कैसे हम यूज करते हैं, क्वेश्चन में इसको प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी होता क्या है डिफाइन करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, और जैसे ए डॉट बी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया है और कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। इसी तरह से ए क्रॉस बी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग बताएंगे और फिर उस पर संबंधित कुछ होमवर्क देंगे। याद रखेंगे ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन तीनों बोर्ड के लिए क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो हम लोग फिजिक्स में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के एग्ज़ाम में। और ये वीडियोस आपके लिए आगे जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नमस्कार, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और फिर अगली वीडियो में फिर हाजिर रहेंगे। थैंक यू।